हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आपका इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्रिएटिन से जुड़ी हर एक वो जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा जो एक नेचुरल लिफ्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिन मोस्टली हर एक नेचुरल पावर लिफ्टर का फेवरेट सप्लीमेंट है। क्रिएटिन के ऊपर दुनिया में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, इवन आप इसको मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट भी कह सकते हो, लेकिन फिर भी लोग क्रिएटिन लेने से डरते हैं। इसका मेन रीजन है लोगों के अंदर क्रिएटिन के साइंस की नॉलेज का कम होना। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं और इसको दिन में कब और किस टाइम लेना चाहिए। इस वीडियो में मैं इन सारे कॉमन क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगा, जिससे कि आपको क्रिएटिन के साइंस के पीछे की सारी नॉलेज मिल पाए। सो व्हाट इज क्रिएटिन? क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक टाइपेप्टाइड रहता है जो बिल्कुल प्रोटीन की तरह होता है। बेसिकली क्रिएटिन एक ऑर्गेनिकली मॉलिक्यूल होता है जो 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ऑल्सो हमारी बॉडी नेचुरली खुद का क्रिएटिन प्रोड्यूस भी करती है। क्रिएटिन हमको कई सारे फूड सोर्सेज जैसे कि फिश, एग्स, बीफ, चिकन आदि से भी हमारी बॉडी को क्रिएटिन मिलता है। लेकिन बीइंग अ लिफ्टर आपको क्रिएटिन के परफॉर्मेंस इफेक्ट्स देखने के लिए आपको क्रिएटिन सप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन इज कौन सा क्रिएटिन लेना चाहिए। बाजार में कई 100 तरह के अलग अलग क्रिएटिन मौजूद है, लेकिन जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मैं खुद पिछले 1 साल से यूज कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट आपके मसल्स के क्रिएटिन लेवल को बाकी अदर क्रिएटिन से ज्यादा और बेहतर एनहेंस करता है। जब हम किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं या कोई वजन उठाते हैं तो ह्यूमन बॉडी एटीपी मॉलिक्यूल एज ए एनर्जी यूज करती है। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। वर्कआउट के टाइम जब हमारी बॉडी को मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी एटीपी के थ्रू ही हमें मिल पाती है। हमारी बॉडी एटीपी मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करके एडीपी प्लस एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एडीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जिसका मतलब एडीपी में एटीपी के मुकाबले एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कम होता है। ऑल्सो जो एनर्जी एटीपी को ब्रेक डाउन करने में प्रोड्यूस हुई है वही एनर्जी हमारी बॉडी 1 या 2 सिंगल रैप परफॉर्म करने में यूज करती है। हमारी बॉडी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि फैट्स, प्रोटीन, कार्ब्स डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में ही स्टोर होते हैं, जिसका मतलब ज्यादा एटीपी मतलब ज्यादा एनर्जी। इसी तरह क्रिएटिन के सप्लीमेंटेशन के बाद हमारी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जिम में वर्कआउट करते टाइम हमारी बॉडी का फोर्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम 1 या 2 एक्स्ट्रा रेप्स परफॉर्म कर पाते हैं। ऑल्सो एक स्टडी के अनुसार एक नॉर्मल डाइट जिसमें क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन नहीं हुआ हो वो हमारी मसल्स के क्रिएटिन लेवल को 60 to 70% फिलअप कर पाता है। ऑन द अदर हैंड जब हम अपनी नॉर्मल डाइट के साथ क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन करते हैं तो हमारे मसल्स के क्रिएटिन लेवल 20 to 40% एक्स्ट्रा फिलअप हो पाते हैं। सो मसल्स क्रिएटिन लेवल्स को फिलअप करने के प्रोसेस को सैचुरेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन के सर्विंग साइज के बारे में, मतलब दिन में कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। तो जो नेचुरल रिकमेंडेशन है वो है 5 ग्राम पर डे, लेकिन आप 5 ग्राम पर डे कंज्यूम करोगे तो आपको सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने में 1 या 1.5 महीने लग सकता है। इसलिए कुछ कंपनीज बोलती हैं कि आप 20 से 25 ग्राम पर डे लीजिए, जिसका मतलब है 4 से 5 स्कूप्स पर डे। और इसी प्रोसेस को करने को हम लोडिंग बोलते हैं। लोडिंग करने का मेन रीजन है आपके क्रिएटिन लेवल्स को 1 हफ्ते के अंदर फिलअप करना, जिससे कि आपके मसल क्रिएटिन स्टोर सैचुरेटेड हो जाएंगे। यही रीजन है बिना लोडिंग किए आपको सैचुरेशन लेवल तक पहुंचने में 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। सैचुरेशन होने के बाद आप नॉर्मल डोज पे आ सकते हो, यानी कि 5 ग्राम पर डे, जिसका मतलब होता है 1 स्कूप डेली। क्रिएटिन क्या करता है या क्रिएटिन हमारी बॉडी में काम कैसे करता है? क्रिएटिन आपके बॉडी में स्ट्रेंथ एंड परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है, जिससे आपके वर्कआउट बेहतर हो जाते हैं। दूसरी बात, क्रिएटिन आपका मसल साइज भी इंक्रीज करता है, जिससे आपका बॉडी वेट इंक्रीज होने में भी आपको मदद मिल पाती है। क्रिएटिन आपके मसल्स के अंदर स्टोर होता है और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से मसल्स का वाटर रिटेंशन लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑल्सो आप एक बात ध्यान रखें, क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के बाद आपको विजुअल चेंजेस इतने खास नजर नहीं आएंगे, क्योंकि क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। क्रिएटिन जो है वो आपका मसल मास इंक्रीज करता है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है।
यही रीजन है क्रिएटिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। तो अगर आप पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग करते हो तो आपको क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन से बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हमारे देश के लोगों का सबसे ज़्यादा फेवरेट और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, क्या क्रिएटिन एक स्टेरॉइड है? नहीं, क्रिएटिन एक स्टेरॉइड नहीं है। हमारी बॉडी में एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब भी कोई पर्सन स्टेरॉइड्स लेता है तो ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स तुरंत रिएक्ट करते हैं और आपके बॉडी को तुरंत से तुरंत स्ट्रेंथ और परफॉर्मेंस इंक्रीज करने का सिग्नल देते हैं। लेकिन क्रिएटिन जो है वो ऐसा कुछ नहीं करता। क्रिएटिन 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, क्रिएटिन एक नेचुरल सप्लीमेंट है, क्रिएटिन स्टेरॉइड नहीं है। क्रिएटिन सिर्फ हमारी बॉडी में एटीपी प्रोड्यूस करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, जिससे कि आपको ज्यादा एनर्जी मिल पाती है। क्या क्रिएटिन फैट लॉस कॉज करता है? तो आंसर है नहीं, क्रिएटिन फैट लॉस कॉज नहीं करता। ये बिल्कुल गलत है, क्रिएटिन ऐसा कुछ नहीं करता। मेरा नेक्स्ट वीडियो फैट लॉस के ऊपर ही होने वाला है, तो जाके सब्सक्राइब बटन दबाएं और ये बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आप मेरा आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्रिएटिन ब्लोटिंग करता है? क्रिएटिन जो है वो हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन कॉज करता है। उसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में ब्लोटिंग कॉज करता है। वाटर वेट गेन करने में और फैट गेन करने में दोनों में फर्क होता है। वाटर वेट जो है आप उसे 1 या 2 दिन में ही डिप्लीट कर पाते हो, लेकिन फिर फैट जो है उसे हटाने के लिए आपको 8 से 12 हफ्ते के लिए डाइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्रिएटिन हेयर लॉस करता है? इस टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च हुए हैं, जिसके बेस पे मैं आपको बता दूं, क्रिएटिन हमारी बॉडी में DHT इंक्रीज करता है। DHT स्टैंड्स फॉर डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। DHT एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपके हेयर लॉस की स्पीड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इन द एंड हेयर लॉस टोटली आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है। ये आपके फैमिली हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। क्रिएटिन दिन में कब लेना चाहिए? आप क्रिएटिन दिन में कभी भी ले सकते हो, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ स्टडीज के हिसाब से पोस्ट वर्कआउट क्रिएटिन लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है। स्टिल कई लोग प्री वर्कआउट में क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, कई लोग सोने से पहले क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं, कई लोग पोस्ट वर्कआउट में क्रिएटिन कर सकते हैं, लेकिन आप जब आपका मन करे आप तब कंज्यूम कर सकते हो, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। ऑल्सो क्रिएटिन के इमीडिएटली इफेक्ट्स नहीं होते, आपको इसके इफेक्ट्स देखने के लिए महीने लग सकते हैं, और वो भी विजुअल चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि क्रिएटिन एक परफॉर्मेंस बेस्ड सप्लीमेंट है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने किसी भी दोस्त को जिसको आप क्रिएटिन की नॉलेज देना चाहते हो। ऑल्सो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हो। मेरा यूजर नेम है परवीन डागर _ अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे पोस्ट के किसी भी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो। थैंक यू।